वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ, 288 सीटों में से किसकी बनेगी सरकार, किस पार्टी को मिलेगी कितनी सीटें, शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस और अन्य इन पार्टियों में से किसकी बनेगी सरकार, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लेना है। साथ ही दोस्तों, आप ELS न्यूज चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर का लाल बटन दिया, उस पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो चलिए दोस्तों, और हाँ, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो आपकी फेवरेट पार्टी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट हो जानी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जिले सांगली की 8 विधानसभा सीटों के बारे में। तो शिवसेना खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में 5 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वही दोस्तों, बात की जाए 17 की 8 सीटों के बारे में तो इसमें शिवसेना खाते में 2 सीटें और बीजेपी खाते में भी 2 और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वही दोस्तों, बात करते हैं सिंधुदुर्ग जिले के बारे में। तो इसमें कुल विधानसभा सीट दी गई है 3, जिनमें से शिवसेना खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में 2 सीटें, वही एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा की हमने कुल 19 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से शिवसेना खाते में 4 सीटें और बीजेपी खाते में 9 सीटें और एनसीपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में 4 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अगले जिले के बारे में तो अगला जिला है सोलापुर। सोलापुर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 11, जिनमें से बीजेपी खाते में 6 सीटें और शिवसेना खाते में 2 सीटें और एनसीपी खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं ठाणे की कुल 18 विधानसभा सीटों के बारे में। तो शिवसेना खाते में 3 सीटें और बीजेपी खाते में 10 सीटें और एनसीपी खाते में 4 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। दोस्तों, बात की जाए वर्धा की 4 विधानसभा सीटों के बारे में। तो शिवसेना खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा की हमने कुल 52 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। शिवसेना खाते में 10 सीटें और बीजेपी खाते में 28 सीटें और एनसीपी खाते में 8 सीटें और कांग्रेस खाते में 5 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वही दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला है वाशिम। वाशिम में कुल विधानसभा सीट दी गई है 3, जिनमें से शिवसेना खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में भी 1 और एनसीपी खाते में भी 1, वहीं कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बात की जाए यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों के बारे में। तो शिवसेना पार्टी के खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में भी 1 सीट और एनसीपी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मुंबई शहर के बारे में। तो मुंबई में कुल विधानसभा सीट दी गई है 26, जिनमें से शिवसेना खाते में 7 सीटें और बीजेपी खाते में 13 और एनसीपी खाते में 4 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों, बात कर ली है हमने महाराष्ट्र की कुल 88 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 44 सीटें दी गई और शिवसेना खाते में 19 सीटें और एनसीपी खाते में 15 सीटें और कांग्रेस खाते में 8 सीटें और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वही दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला है नागपुर। नागपुर में कुल विधानसभा सीट दी गई है 12, जिनमें से शिवसेना खाते में 2 सीटें और एनसीपी खाते में 3 सीटें और बीजेपी खाते में 6 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वही दोस्तों, नांदेड़ जिले की 9 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से शिवसेना खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में 5 सीटें और एनसीपी खाते में भी 2 और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वही दोस्तों, बात की जाए नंदबार जिले की। तो नंदबार में कुल विधानसभा सीट दी गई है 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और शिवसेना खाते में भी 2 और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही दोस्तों, बात कर ली है महाराष्ट्र की हमने कुल 113 सीटों के बारे में, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। बीजेपी खाते में 57 सीटें और शिवसेना खाते में 24 सीटें और एनसीपी खाते में 20 सीटें और कांग्रेस खाते में 10 सीटें और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वही दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला है नासिक। नासिक में कुल विधानसभा सीट दी गई है 15, जिनमें से शिवसेना खाते में 5 सीटें और बीजेपी खाते में 8 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वही दोस्तों, बात करते हैं उस्मानाबाद के 4 विधानसभा सीटों के बारे में। तो शिवसेना खाते में 0 सीटें और बीजेपी खाते में भी 0 और एनसीपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वही दोस्तों, पालघर की 6 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं। तो शिवसेना खाते में 2 सीटें और बीजेपी खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही दोस्तों, महाराष्ट्र के हमने कुल 138 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से शिवसेना खाते में 31 सीटें और बीजेपी खाते में 68 सीटें और एनसीपी खाते में 24 सीटें और कांग्रेस खाते में 13 सीट और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वही दोस्तों, अब बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला है परभनी जिला। परभनी में कुल विधानसभा सीट दी गई है 4, जिनमें से शिवसेना खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है उस्मानाबाद। उस्मानाबाद में कुल विधानसभा सीट दी गई है 4, जिनमें से शिवसेना खाते में 0 और बीजेपी खाते में भी 0 और एनसीपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है पुणे। पुणे में कुल विधानसभा सीट दी गई है 21, जिनमें से शिवसेना खाते में 5 सीटें और बीजेपी खाते में 14 सीटें और एनसीपी
खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा की हमने कुल 138 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से शिवसेना खाते में 31 सीटें और बीजेपी खाते में 68 सीटें और एनसीपी खाते में 24 सीटें और कांग्रेस खाते में 13 और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं अब बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है रायगढ़। रायगढ़ में कुल विधानसभा सीट दी गई है 7, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और शिवसेना खाते में 2 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात की जाए अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों के बारे में, तो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। बीजेपी खाते में 3 सीटें, नहीं 6 सीटें और शिवसेना खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अकोला की 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं, तो शिवसेना खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों महाराष्ट्र की हमने कुल 127 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से शिवसेना खाते में 43 सीटें और बीजेपी खाते में 97 सीटें और एनसीपी खाते में 30 सीटें और कांग्रेस खाते में 15 और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है अमरावती की। तो अमरावती में कुल विधानसभा सीटें हैं 8, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 सीटें और शिवसेना खाते में 2 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों औरंगाबाद की कुल 9 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं, तो शिवसेना खाते में 3 सीटें और बीजेपी खाते में 6 सीटें और एनसीपी खाते में 0 सीटें और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं बीड़ की जिले की, तो बीड़ में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और शिवसेना खाते में 2 सीटें और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर महाराष्ट्र की हमने कुल 210 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। शिवसेना खाते में 50 सीटें और बीजेपी खाते में 110 सीटें और एनसीपी खाते में 31 सीटें और कांग्रेस खाते में 17 सीटें और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है भंडारा। भंडारा में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिनमें से शिवसेना खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में 1 और एनसीपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 सीटें और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं बुलढाना की 7 विधानसभा सीटों के, तो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। शिवसेना खाते में 3 सीटें और बीजेपी खाते में 4 सीटें और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं अब बात करते हैं चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों की, तो शिवसेना खाते में 2 सीटें और बीजेपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 0 नहीं 1 सीट और एनसीपी खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र की हमने कुल 226 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। शिवसेना खाते में 56 सीटें, वहीं बीजेपी खाते में 118 सीटें और एनसीपी खाते में 32 सीटें और कांग्रेस खाते में 18 और अन्य खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है धुले। धुले में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिनमें से शिवसेना खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में 2 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं रत्नागिरी की कुल 5 विधानसभा सीटों की, तो शिवसेना खाते में 2 सीटें और बीजेपी खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए गुड़चरौली की 3 विधानसभा सीटों के बारे में, तो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। शिवसेना खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में भी 1 और एनसीपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। फिर दोस्तों महाराष्ट्र की हमने कुल 239 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से शिवसेना खाते में 60 सीटें और बीजेपी खाते में 124 सीटें और एनसीपी खाते में 34 सीटें और कांग्रेस खाते में 19 और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात कर जाए गोयदे की कुल 4 विधानसभा सीटों की, तो शिवसेना खाते में 2 सीटें और बीजेपी खाते में भी 2 और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं हिंगोली की 4 विधानसभा सीटों की, तो शिवसेना खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में 0 और एनसीपी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं जलगांव की 11 विधानसभा सीटों की, तो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। शिवसेना खाते में 4 सीटें और बीजेपी खाते में 5 और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं महाराष्ट्र की हमने कुल 257 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से शिवसेना खाते में 67 सीटें और बीजेपी खाते में 133 सीटें और एनसीपी खाते में 35 और कांग्रेस खाते में 20 सीटें और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है जलना। जलना में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिनमें से शिवसेना खाते में 2 सीटें और बीजेपी खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 0 वहीं कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों की, तो शिवसेना खाते में 3 सीटें और बीजेपी खाते में 5 और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं लातूर की 6 विधानसभा सीटों की, तो शिवसेना खाते में 2 सीटें और बीजेपी खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं महाराष्ट्र की हमने कुल 268 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से शिवसेना खाते में 74 सीटें और बीजेपी खाते में 144 सीटें और एनसीपी खाते में 36 और कांग्रेस खाते में 22 सीटें और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए लास्ट जिले की, तो लास्ट है मुंबई शहर। मुंबई शहर में कुल विधानसभा सीटें हैं 10, जिनमें से बीजेपी खाते में 6 सीटें और शिवसेना खाते में 2 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में भी 1 सीट जा सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा की हमने कुल 288 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से
ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। शिवसेना खाते में 76 सीटें हैं और बीजेपी खाते में 150 सीटें और एनसीपी खाते में 37 सीटें और कांग्रेस खाते में 23 और अन्य खाते में 2 सीटें जा सकती है। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा का ओपिनियन पोल आपको इस वीडियो में जानने को मिल गया होगा और आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान।